औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा इशा की नमाज की फजीलत के बारे में। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को मुकम्मल सुनें और हर नमाज को अपने वक़्त पर अदा करें। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि मैंने अबैदुल्लाह अल-क़वारीरी को कहते हुए सुना है कि मेरी इशा की नमाज की जमात कभी फौत नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास मेहमान आ गया। मैं उसकी खातिर मदारत की वजह से मसरूफ हो गया। सो मैं घर से निकला कि बसरे के कबाइल में नमाज अदा करूं, तो मैंने लोगों को देखा कि वो तो नमाज पढ़ चुके थे। बस मैंने अपने दिल में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने की फजीलत तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जा बढ़कर है, और ये भी मरवी है कि जमात की नमाज अकेले पढ़ने से 27 गुना ज्यादा सवाब रखती है। बस मैं घर लौट आया, फिर मैंने उस दिन इशा की नमाज 27 मरतबा पढ़ी, फिर मैं सो गया। ख्वाब में देखता हूँ कि मैं घोड़सवार कौम के साथ हूँ और हम आपस में एक दूसरे से घोड़दौड़ मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनके घोड़े मेरे घोड़े से आगे जा रहे हैं। मैंने अपने घोड़े को ईड़ लगाना शुरू की ताकि उनसे जा मिलूं, तो उनमें जो सबसे पीछे था उससे मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तुम अपने घोड़े को मत थकाओ, तुम हमारा साथ नहीं पकड़ सकते। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं पकड़ सकता, तो उस शख्स ने पलट कर जवाब दिया, इसलिए कि हमने इशा की नमाज बाजमात अदा की है और तुमने इशा की नमाज जमात के साथ अदा नहीं की। मुनाफिकीन पर फज्र इशा की नमाजों से ज्यादा कोई नमाज भारी नहीं, लेकिन अगर इन्हें उनके अजर सवाब का पता चल जाए तो जरूर आएंगे, चाहे घुट घुट कर यानी सांस रुक रुक कर आए। जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ ली वो गोया आधी रात तक इबादत में मसरूफ रहा, और जिसने सुबह की नमाज भी बाजमात पढ़ ली तो गोया वो तमाम रात ही नमाज पढ़ता रहा। अंधेरी रातों में मस्जिद की तरफ पैदल चलकर आने वालों को ये खुशखबरी सुना दो कि क़यामत के दिन कामिल और पूरा नूर अनायत होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक नमाज बेहियाई और नाशाइस्ता बातों से रोकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नमाज पंजगाना और जुमा तक अपने दरमियान के अरसा तक के गुनाहों का कफारा है, बशर्ता ये कि उस दौरान कोई कबीरा गुनाह सरजद ना हो। जो शख्स 2 ठंडे वक्त की नमाजों की फजर यानी असर की पाबंदी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। वो शख्स दोज़ख में हरगिज़ ना जाएगा जिसने आफताब तुलू होने और गुरूब होने से कबल की नमाजें पढ़ी यानी फजर और असर की। जो शख्स सुबह फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह ताला के ज़ुम्मे हिफाजत में आ जाता है। तो ऐ आदम के बेटे, देख अल्लाह ताला कहीं तुझसे अपनी हिफ्ज़ो ज़मानत में आ जाने से मुतल्लक कोई बाज पुरस यानी पूछ कुछ ना करे। जो शख्स सुबह के वक्त और शाम के वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में उसके लिए मेहमानी की जाएगी, सुबह जाए या शाम जाए। जो शख्स अपने घर से वजू वगैरह करके अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर मस्जिद में अल्लाह ताला के फराइज में से किसी फर्ज की अदायगी की नियत से जाता है तो उसका एक कदम उसके एक गुनाह को मिटाने का जरिया बनता है, तो उसका दूसरा कदम उसका एक दर्जा बढ़ाता है। रात और दिन के फरिश्ते नौबत पे नौबत तुम्हारे पास आते हैं। उनका इज्तिमा सुबह की नमाज फजर और नमाज असर के वक्त होता है। जब रात वाले फरिश्ते वापस जाते हैं तो अल्लाह ताला बावजूद ये कि खुद ब खुद बखूबी वाकफ है, फिर भी उन फरिश्तों से पूछते हैं कि मेरे बंदों को किस मशगला में मसरूफ छोड़कर आ रहे हो, तो वो जवाब देते हैं कि जब आए तो वो नमाज में मसरूफ थे और जब गए थे तब भी उन्हें नमाज पढ़ते पाया था। नमाज के सिलसिले में सब लोगों से ज्यादा अजर पाने वाला है जो सबसे ज्यादा दूर से चल कर आता है, और जो शख्स इमाम के साथ नमाज पढ़ने की खातिर इंतजार में बैठा रहे उसका अजर
उस शख्स की निस्बत ज्यादा होगा जो तन्हा नमाज पढ़कर सो जाए। जमात की नमाज अकेले नमाज के मुकाबले में 27 दर्जा अफजल है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों बच्चों, इन अहादीस की रोशनी से हमें ये पता चलता है कि ईशा की नमाज की क्या फजीलत है, और बल्कि सारी नमाजों की फजीलत भी मैंने बयान की है हदीस की रोशनी में। तो हर मेरा भाई, हर मेरी बहन लाजमी सारी नमाजें पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ों कारब के लिए। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।